फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्वत, पठार एवं पहाड़ियों के बारे में। साथ ही साथ पर्वत के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्वत, पठार या पहाड़ियाँ हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे बेल आइकन को दबा ले, ताकि उनको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्वत, पठार एवं पहाड़ियों के बारे में। साथ ही साथ पर्वत के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्वत, पठार या पहाड़ियाँ हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे बेल आइकन को दबा ले, ताकि उनको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी तो 5-6 क्वेश्चन तक इससे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो पृथ्वी के समस्त भूभाग का 26% पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो आखिर पर्वत किसे कहते हैं? तो ऐसी कोई भी संरचना जो अपने समीपस्थ धरातल से 1000 मीटर ऊंची होती है उसको हम पर्वत कहते हैं। लेकिन पर्वत तब होगा जब वो कॉनिकल शेप में हो, मतलब इस टाइप में हो, इसकी एक चोटी हो, तो उसको हम पर्वत कहते हैं। तो पहाड़ी किसे कहते हैं फिर? पहाड़ी अपने पास के धरातल से 500 मीटर ऊंची होती है। पठार वे होते हैं जिनका शीर्ष चपटा होता है एवं उसकी जो ऊंचाई होती है वो 1000 मीटर से ऊंची होती है। मतलब अगर हम तीनों में डिफरेंस की बात करें तो देखिए, ये हो गया आपका पर्वत, और सेम ऐसे ही होगा आपका पहाड़ी भी, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी कम होगी, मतलब 500 मीटर के आसपास होगी, तो इसको हम पहाड़ी कहेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही उठा हुआ भाग है, 1000 मीटर भी उठा है, लेकिन ऐसे ऊपर फ्लैट है, तो इसको हम लोग कहेंगे पठार यानी प्लेट्यू। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहूँ, अक्सर लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि हिमालय सबसे ऊंची चोटी है या माउंट एवरेस्ट। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस ये बता देते हैं। देखिए, जो हिमालय है वो एक श्रृंखला है, काफ़ी लंबी श्रृंखला है ऐसी। और जो आप बात करते हो माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो आई होप अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो ये पूरा जो हिमालय है वो अगर धरातल से नापा जाए तो ये 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। मतलब इस पर जितने भी पहाड़ पाए जाएंगे, मिनिमम उसकी ऊंचाई 6000 मीटर तो है ही है। अब इसके ऊपर जो चोटियाँ पाई जाती है उसी हिसाब से इसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर स्थित है ये? नेपाल में। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। तो आई होप अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो इसी हिमालय की रेंज में जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? नेपाल में। वहीं अगर दूसरी ऊंची चोटी की बात की जाए इस हिमालय रेंज की, तो वो है K2 गाडविन आस्टीन, जो कि इंडिया में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कभी कभी एग्ज़ाम में K2 यानी गाडविन आस्टीन को सही माना जाता है, कभी कभी कंचनजंगा को सही माना जाता है। तो देखिए, K2 को अब इंडिया का इसलिए नहीं माना जाता सबसे ऊंची पीक, क्योंकि ये POK में स्थित है। तो ये विवादित क्षेत्र है ना, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये इंडिया में पूरी तरीके से स्थित है। तो उस तरह से देखा जाए तो कंचनजंगा जो है इंडिया की सबसे ऊंची चोटी होगी। लेकिन अगर K2 और कंचनजंगा दोनों ही आते हैं ऑप्शन में, तो आप K2 लगा के आएंगे। और तीसरा है आपका माउंट नंगा यानी नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और ये कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। तो यूँ तो बहुत सारी इसमें चोटियाँ स्थित है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने डिस्कस कर दी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला
एडीज पर्वत है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। करीब 2900 किलोमीटर की रेंज में ये स्थित है। अगर आपने साउथ अमेरिका का मैप देखा हो तो साउथ अमेरिका का मैप कुछ इस तरह से है। तो ये जो किनारे किनारे चिली पेरू के साइड में है, ये पूरा है एडीज पर्वत, यानी 2900 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है, यानी श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला जो है वो है अरावली पर्वत, जिसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन एज से लेके कैलिडोनियन एज तक। तो ये एज के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है माउंट मैकिनले। वहीं अगर यूएसए की सर्वोच्च शिखर की बात की जाए तो माउंट एल्बर्ट है, जिसकी ऊंचाई है 4399 मीटर। ये सभी एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, इसलिए प्लीज़ नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। अगर हम बात करें कि कनाडा की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो है माउंट लोगन। और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है काकेसस, जिसकी 2642 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछ ली जाती है कि सर्वोच्च शिखर यानी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब तो देखिए माउंट एल्बर्ट आ गया। वहीं अगर पूरे नॉर्थ अमेरिका का पूछा जाएगा कि कौन सा सर्वोच्च शिखर है, तो लॉर्ड मैकिनले आएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है, या कि ये वो चोटी की पूछ रहा है या पूरी रेंज की बात कर रहा है। इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। काकेसस का सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करते हैं तो माउंट एल्ब्रूस है। देखिए, काकेसस तो पहले ही बता दिया आपको, यूरोप में है, सबसे सर्वोच्च पर्वत है। लेकिन इस पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एल्ब्रूस। वहीं अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर है विंसन मैसिव। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, अंटार्कटिका कहाँ पे है? जो साउथ पोल है उसी को अंटार्कटिका कहा जाता है ना। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है विंसन मैसिव। तो मैंने इसको ऐसे याद किया है क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं, पोल जो दोनों ही पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इसीलिए बिनसन मतलब बिना सन के। ये बहुत ही मैसिव है, बहुत बड़ा है। तो इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं। यूराल पर्वत कहाँ है? तो यह पर्वत यूरोप एवं एशिया को अलग करती है। तो समझ में आ गया होगा आपको कहाँ पे है। तो अभी तो हमने माउंटेन के बारे में बात की थी, अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेनली 5 टाइप के होते हैं माउंटेन। फोल्ड माउंटेन या फोल्डेड माउंटेन, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन, डोम माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन और प्लेट्यू माउंटेन। तो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण तब होता है जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। तो इसको आप पेपर के एग्जाम्पल से आराम से समझ सकते हैं। जैसे हम पेपर को फोल्ड कर देते तो उसको कहा जाता है फोल्ड। उसी तरीके से जब पहाड़ जब मुड़ जाते हैं तो उसको फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। देखिए, इसका कुछ आकार इस टाइप का होता है, मुड़ा हुआ। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज आर फोल्डेड माउंटेन, मतलब वर्ल्ड की जितनी भी लार्जेस्ट रेंज हैं वो सभी फोल्डेड माउंटेन है। आप हिमालय को देख लीजिए, देखिए इसी टाइप में तो गया हुआ है हिमालय, कुछ ऊंची ऊंची चोटी है, फिर बीच में फिर ऐसे गई हैं। तो ये भी फोल्डेड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। वहीं अगर आप एडीज पर्वत की बात करें तो वो भी फोल्डेड माउंटेन का ही एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो देखिए, ये जो इस टाइप में उठता है नीचे गिरता है, फिर उठता है ऐसे नीचे गिरता है, तो ये जो उठा हुआ भाग है इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं। और ये जो डाउन वाला है, ये इस भाग को हम लोग कहते हैं साइक्लाइंस। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो हिमालयन माउंटेन इन एशिया, आल्पास इन यूरोप, एडीज इन साउथ अमेरिका, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल इन रसिया। वहीं अगर ओल्डेड फोल्डेड माउंटेन की बात की जाए तो यह है अरावली, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। ये 50 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। यह विश्व की सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन है, अरावली रेंज। अब डोम माउंटेन की बात करते हैं। तो जिसमें डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम डोम माउंटेन कहते हैं।
और वॉल्केनिक माउंटेन जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, जो वॉल्केनो से निर्माण होता है जिसका, उसको वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। मतलब ऐसे माउंटेन जो पहले वॉल्केनो हुआ करते थे, लेकिन एक दो बार उसमें इरप्शन हुआ वॉल्केनो, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, फिर इस पे जो निर्माण हो गया पहाड़ों का, उसको ही कहा जाता है वॉल्केनिक माउंटेन। तो एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं देखते हैं। माउंट सेंट हेलेंस जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में है, माउंट किया एंड माउंट लोआ इन हवाई, किलिमंजारो अफ्रीका में है, और फ्यूजियामा जापान में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो 50 बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अब बात करते हैं प्लेट्यू माउंटेन की, जिसको इरोजन माउंटेन भी कहा जाता है। जब पृथ्वी के अंदर से धक्का देने की वजह से कोई आकार बनता है तो उसको कहा जाता है प्लेट्यू माउंटेन, लेकिन उसका आकार इस टाइप का ही होना चाहिए कि ऊपर से फ्लैट हो, तो उसको प्लेट्यू कहा जाएगा। और ये धरातल से 600 मीटर कम से कम ऊपर होना चाहिए। और अगर इसके एग्ज़ाम्पल की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में जितने भी माउंटेन हैं वो मैक्सिमम प्लेट्यू माउंटेन के ही एग्ज़ाम्पल है। और ये जो प्लेट्यू माउंटेन है हमेशा फोल्डेड माउंटेन के आसपास ही इनका निर्माण होता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा माउंटेन है जिसका निर्माण फोल्डेड माउंटेन के आसपास होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, वो है प्लेट्यू माउंटेन। तो अब बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन, जिसको हॉर्स माउंटेन भी कहा जाता है। तो ब्लॉक माउंटेन को समझने के लिए इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए, एक ये हो और एक ये हो, तो देखिए ये बीच में ब्लॉक हो गया ना, तो इस तरह से इसको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। तो जो सबसे ऊंची वाली चोटी होगी, मतलब ऐसे एक ऊपर होगा एक थोड़ा नीचे होगा, तो जो सबसे ऊपर वाली होती है इसको ही हॉर्स्ट कहा जाता है, और जो नीचे वाली होती है उसको कहते हैं ग्रैबिन। मतलब ये है अगर ऊंचा तो इसको हॉर्स्ट कहेंगे, और जो थोड़ा सा नीचे होगा इसको कहेंगे ग्रैबिन। और इनके बीच में जो जगह होती है यहाँ पे अगर कोई रिवर जा रही होगी तो इसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो ये देखिए, ये इमेज के द्वारा आप समझ सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली और रिहान वैली इन यूरोप, वोगस माउंटेन इन यूरोप, माउंटेन रेंज ऑफ सतपुरा एंड विंध्याचल, और सियारा नेवादा ब्लॉक माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, और हर्ज ब्लॉक माउंटेन इन जर्मनी। और यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार एग्ज़ाम में पूछा है, वोक्स माउंटेन जो कि फ्रांस में है और ब्लैक माउंटेन जो कि जर्मनी में है, इनके बीच में एक नदी बहती है, उस नदी को क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है राइन रिवर। इसके अलावा पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज जो है वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है। सतपुरा इंडिया में और विंध्याचल माउंटेन इंडिया में ब्लॉक माउंटेन के ही एग्जाम्पल हैं। सतपुरा की जो हाईएस्ट पीक है वो है अमरकंटक, और दूसरे नंबर पे आती है धूपगढ़। देखिए, सतपुरा को भी 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर इसकी ऐसे बात की जाए तो ये जो एरिया गुजरात में पड़ता है इसको हम राजपीपला हिल्स कहते हैं। बीच का जो एमपी में पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं आपका महादेव हिल्स, और उसके बाद जो लास्ट में पड़ता है इसको मैकाले पहाड़ी कहते हैं। तो इसी मैकाले में ही स्थित है अमरकंटक, और यहीं से ही आपकी नर्मदा नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है, और सोन नदी निकलती है। तो ये देखिए, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिया की कौन सी ऐसी रिवर है जो उल्टी बहती है, तो वो है नर्मदा और ताप्ती रिवर। प्रश्न पूछा जाए कि ये उल्टी क्यों बहती हैं, तो देखिए, क्योंकि ये पहाड़ी की वजह से, क्योंकि सतपुरा रेंज है इसकी वजह से यहाँ पे ढाल टाइप की हो जाती है। तो जब ढाल जिधर होगी देखिए उधर ही तो पानी बहेगा ना, तो इसीलिए 2 रिवर यहाँ से निकलती हैं, एक है आपका नर्मदा और दूसरा है ताप्ती। तब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रिफ्ट वैली रिवर इंडिया में कौन सी है। तो रिफ्ट वैली मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो 2 पहाड़ों के बीच में नदी बहती है उसको रिफ्ट वैली नदी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ना, ये सतपुरा रेंज है और यहीं पे ही आरावली रेंज है, और इसके बीच से यहाँ से रिवर 2 बहती है। कौन कौन सी? ये जो बीच से निकलती है इसको कहते हैं नर्मदा रिवर। तो देखिए, रिफ्ट रिवर हो गई ना, 2 पहाड़ों के बीच से निकल रही है, तो ये प्रश्न अगर आता है तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा।
और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो रॉकी माउंटेन यूएसए में, एडीज़ माउंटेन कहाँ है, साउथ अमेरिका में, एटलस माउंटेन है आपका नॉर्थ अफ्रीका में, जो कि वेस्टर्न सहारा मोरक्को के आसपास है, एटलस माउंटेन। आपने अक्सर नाम सुना होगा अल्पाइन सीरीज माउंटेन। तो ये क्या होते हैं, तो जितने सभी नवीन वलित पर्वत को अल्पाइन श्रेणी के पर्वत कहा जाता है। मतलब जितने भी न्यूली फोल्डेड माउंटेन होते हैं उन्हीं को अल्पाइन सीरीज माउंटेन कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन और वो रेंज जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो माउंटेन रेंज है रॉकी माउंटेन, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एल्बर्ट, ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। एपेलिचियन माउंटेन, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मिस्चेल, नॉर्थ अमेरिका में ही है ये भी। एल्पस कहाँ पे पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट ब्लैंक। सेरिया नेवादा बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में, यूएसए में है ये, और ये इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो है माउंट विटनी। अलास्का रेंज की है माउंट मैककिनले, नॉर्थ अमेरिका में, यही यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है, लॉर्ड मैकाले। अटलाई माउंटेन सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, बेलुखा माउंटेन इसकी हाईएस्ट पीक है। एडीज़ माउंटेन की हाईएस्ट पीक है माउंट एकांका गुआ, 50 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, साउथ अमेरिका में है ये। एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक है माउंट टॉपकल, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में ये पाई जाती है। ड्रैक्सनबर्ग, इसकी हाईएस्ट चोटी जो है वो है माउंट लेबेस्टो, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। काकेसस माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप में पाई जाती है। यूराल माउंटेन की हाईएस्ट पीक है नर्वोदया जो कि रसिया में है। हिंदुकुश माउंटेन की हाईएस्ट पीक है माउंट ट्रिचमिर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये बॉर्डर है। और हिमालयन की तो माउंट एवरेस्ट है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। अराकान योमा, माउंट किंडेन पीक, म्यांमार, बहुत बार पूछा गया ये सवाल। कुनलुन माउंटेन की हाईएस्ट पीक है आपकी माउंट मुठटैग, नॉर्थ ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू एंड वेस्टर्न चाइना के पास में ये पाई जाती है। वोगस की है माउंट ग्रैंड बैलन, ईस्टर्न फ्रांस और यूरोप में ये पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कासायुस्को, ये ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कासायुस्को बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ये हाईएस्ट पीक किसकी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। तो दोस्तों ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके प्लीज़ नोट्स ज़रूर बना दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।